ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा सीएम शैलजा और सियासत में। हमारी चर्चा जारी थी और हम चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पर कि प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी बगावत लगातार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर वार करना प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का पसंदीदा शिगुफा हो गया है। हमारे साथ बाली पंडित जी मौजूद हैं, हज का नेता हैं। बाली पंडित जी, जरा आप बताइए कि जैसे ही कुमारी शैलजा ने सीएम के लिए एक बार फिर से कुछ कहा तो आपके नेताओं ने भी सीएम की कार्यक्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या ये हर पार्टी की रिवायत नहीं है? थोड़ी बहुत बगावत तो हर पार्टी में होती ही है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा जी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे। जी 67 सीटें कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश ने दी। उन 67 सीटों में एक भी ऐसा विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हो। इसको हरियाणा की जनता पर थोपा गया और थोपा हुआ मुख्यमंत्री और इधर जो अफसर लगाए जाते हैं वो भी अप्रोच से, हाईकमान की अप्रोच से, कोई गुड़गांव में जो उनकी सीट होती है चाहने वाली उन सीटों पे बैठते हैं। तो हाईकमान के लगाए गए जो अफसर हैं और हाईकमान द्वारा चुना हुआ ये नुमाइंदा, तो ये मुख्यमंत्री कैसे उनकी आवाज़ को रोक सकता है, कैसे उनको दबा सकता है? जी, यानी कुमारी शैलजा जैसे नेता जो भी लोकतंत्र में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो लोगों द्वारा चुना गया हो, यानी जो लोगों की भावनाओं को समझ सकता प्रदेश कांग्रेस के नेता यानी सही उंगली उठाते हैं मुख्यमंत्री पर, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। उसको कोई हक ही नहीं है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है उसको। जो 2005 में बना वो वहाँ की सिफारिश से बना, सोनिया गांधी की सिफारिश से। 2009 में बना तो हरियाणा की जनता ने उसको दरकिनार कर दिया था, उसको नेगलेक्ट कर दिया था। 40 सीटें मात्र इस कांग्रेस पार्टी को मिली थी जी। और 40 सीटें होने का मतलब है 67 से 40 घटा, 27 सीटें कांग्रेस की घट गई थी जी। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। फिर जोड़ तोड़ की राजनीति की, 7 निर्दलीय खरीदे गए, 5 हजका के विधायक खरीदे गए। चलिए ये बताइए, आप हजका से ताल्लुक रखते हैं, हजका में क्या कोई कभी अपने बड़े नेता से, पार्टी आला कमान से नाराज नहीं हुआ, कोई बागी नहीं हुआ? नहीं, नाराजगी कोई सिस्टम पे होती है नाराजगी। ऐसा है कि हर घर में अगर कोई तू मैं हो रही है तो मैं भी अपने भाई की शिकायत अपने पिताजी से कर सकता हूँ जी। यानी तो ऐसे अगर पार्टी में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो अपने सुप्रीमो को कहने का उसका हक है। सुप्रीमो को कहने का हक है, लेकिन आपकी पार्टी को 5 विधायक ही छोड़कर चले गए थे पार्टी को और कांग्रेस में जा मिले। देखिए, हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य रहा और इसी दुर्भाग्य को बदलने के लिए आज राजनीति कितनी चेंज हो रही है आप देख रहे हैं। जी, आपके नेता बाली पंडित जी, अगर कोई कांग्रेस का नेता, प्रदेश कांग्रेस का नेता सीएम के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो आप सीएम की कार्यक्षमता पर उंगली उठा रहे हैं। आपके 5 विधायकों का कांग्रेस में चले जाना, शामिल हो जाना, मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाना, क्या आपके पार्टी आला कमान कुलदीप बिश्नोई की कमियां उजागर नहीं करता फिर इस तरीके से, अगर कार्यक्षमता की बात करते हैं आप? तो अगर कोई आदमी तो अगर किसी को धोखा देता है तो वो बेचारा क्या कर सकता है? जी, आपकी पार्टी से कोई उसका करे इसमें तो कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाला दोषी होता है, ना कि धोखा खाने वाला। धोखा तो कोई भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। हाँ जी। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं। मांगे राम गुप्ता बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ खुद को हजका में शामिल किया, थोड़े टाइम हजका में रहे, लेकिन फिर उन्हें हजका से भी शिकायतें होने लगी, कुलदीप बिश्नोई से शिकायतें होने लगी, भजनलाल की तारीफ वो करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हजका भी छोड़ दी। तो वो क्यों भागी हुए? अब ये तो आदमी की महत्वाकांक्षा आदमी को दर दर भटका देती है जी। यानी और कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर मांगे राम जी इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ही देखिए वो क्यों तो आए, क्यों वो रैली में आए 2 दिसंबर को, उसके बाद 6 महीने बाद ही वो चले गए इनेलो में। तो उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था वो अपनी महत्वाकांक्षा से अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए हजगा में आए। उन्होंने कुलदीप जी पे प्रेशर डाला कि मुझे वो पद दिया जाए जो चौधरी भजनलाल जी, जो हमारी पार्टी के संरक्षक रहा करते थे, बाली पंडित, तो वो उसमें संरक्षक बनना चाह रहे थे और उन पे दबाव डालना चाह रहे थे, उनको गलत दिशा में ले जाते वो, और हजका को गलत दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे थे वो। आपकी पार्टी का कोई नेता अगर ये कर रहा है तो आपकी नजर में वो निजी महत्वाकांक्षा है, लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा कर रहा है तो प्रदेश कांग्रेस के आला कमान की कार्यक्षमता पर आपकी पार्टी के नेता उंगली उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ आर.एस. दहिया जी मौजूद हैं, इनेलो से ताल्लुक रखते हैं। दहिया साहब, आप जरा बताइए कि क्या ये रिवायत इनेलो में नहीं है? कुछ ना कुछ फूट, कुछ ना कुछ बगावत तो हर पार्टी में होती है अंदर। देखिए,
अभी ये हजका के भाई को पता नहीं है इतिहास का, इनको अपनी पार्टी के इतिहास का ही पता नहीं है। ऐसा है, पहली बात तो जो ये बात कर रहे थे उसका इनको बात करने का हक ही नहीं जी। क्योंकि हरियाणा में आया राम गया राम को लाने वाले, भ्रष्टाचार के जन्मदाता और हरियाणा को एक भ्रष्टाचार में गंदी राजनीति में धकेलने वाले कुलदीप बिश्नोई के पिताजी। देखिए, मैं जी। हम चुप रहे, आप चुप, गलत कैसे सुन सकता हूँ? भ्रष्टाचार का कौन भ्रष्टाचारी है उसका फैसला करने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है। मैं इनको आप गलत क्यों बोल रहे हो? आप गलत कैसे बोल रहे हो? बाली पंडित जी, नहीं, गलत कैसे सुन लेंगे? भ्रष्टाचार उसका फैसला यहाँ सीटों बैठ के नहीं होता। बाली पंडित जी, बाली पंडित जी, एक मिनट। करता न्यायालय किस लिए? आज न्यायालय किस लिए? आर.एस. दहिया साहब, न्यायालय किस लिए होता है? बाली पंडित जी, चुप रहिए। बाली पंडित जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, एक मिनट, आप हमारी बात बाली पंडित मैं जी, कैसे सुनूं? गलत बात बाली पंडित जी, बाली पंडित जी, आपकी बात सबने बहुत सब्र के साथ सुनी, बहुत नहीं तो सुकून मैंने के किसी साथ के खिलाफ कोई सुनी। गलत बात आपका नहीं की। फर्ज है कि आप मैंने बाकी किसी लोगों के को खिलाफ कोई गलत बात नहीं की। पहले सुने फिर प्रतिक्रिया दें। आर.एस. दहिया साहब, हाँ जी, तो मैं जो बता रहा था आपको, ये दो मुद्दे आपने इकट्ठे हो गए इसमें। एक तो चौधरी भजनलाल जी की कार्यशैली का, कुलदीप बिश्नोई जी की कार्यशैली का। पहली बात तो कुलदीप बिश्नोई जी जहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर आरंभ हुआ वो जोड़ तोड़ की राजनीति से और एक किस्म से आया राम गया राम और हरियाणा की राजनीति को एक भ्रष्टाचार में धकेलने वाली राजनीति से हुआ। दूसरा, इन्होंने न केवल राजनीति को खराब किया बल्कि आपसी भाईचारे को और एक समाज को भी दूषित किया। चंद्रमोहन जी ने एक ऐसा अच्छा दूसरा एक मिनट अच्छा दूसरी बात, अब आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि ये जो शैलजा जी और हुड्डा साहब, देखिए कांग्रेस की एक बहुत पुरानी नीति रही है, जब जब कांग्रेस गर्त में जाने को होती है तो वो अलग अलग अपने सेगमेंट्स उभार देती है। कांग्रेस में नूरा कुश्ती है ये। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हार का डर है, शैलजा जी को हार का डर है, वीरेंद्र सिंह को हार का डर है और ईश्वर सिंह को हार का, यानी कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्योर बनाती है। चलिए दहिया साहब, आपकी बात मान ली, कांग्रेस में नूरा कुश्ती है, भाजपा पर भी आपने उंगली उठा दी। क्या इनेलो में कोई बागी नहीं हुआ कभी? नहीं, इनेलो में बागी नहीं। प्रोफेसर संपत सिंह काफी बड़े नेता रहे हैं इनेलो के, क्यों छोड़कर चले गए कांग्रेस में? संपत सिंह जी की उनकी ये महत्वाकांक्षा रही और संपत सिंह आज कांग्रेस में, सुनो जी, आज कांग्रेस में 60% इनेलो से आए हुए नेता हैं। आपको हम बताएं, और प्रोफेसर संपत सिंह जी को चौधरी देवीलाल जी ने एक ऐसा तराश के उनको नेता बनाया और उनको उनके बारे में चौधरी संपत सिंह दहिया साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ये विडंबना है हमारे देश की सियासत की। अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी जो आपकी विरोधी है, जो आपकी सियासी मुखालिफ है, वही वो काम करती है तो वो उसकी गलतियां हैं। लेकिन आपकी खुद की पार्टी में कुछ भी ऐसा होता है तो वो निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, निजी स्वार्थ होते हैं। हम वापस रुक करेंगे दहिया साहब। संपत सिंह जी को तो हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी। चलिए और वो वापस रुक करेंगे, वापस रुक करेंगे। हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। रमेश जी, आप जरा बताइए कि कांग्रेस के इस अंदरूनी कलह को, इस अंदरूनी तनाव को आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस की जो ये कलह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज जी। इसकी जिम्मेवारी कोई अपने ऊपर नहीं लेना है। वो अपना आपको साफ छवि का दिखाना चाहता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा हूं, कांग्रेस बुरी। वो एक दूसरे पर आरोप है, जबकि इस प्रदेश को डुबोने के लिए, इस देश को डुबोने के लिए कांग्रेस का हर आदमी जिम्मेवार है जी। पिछले 65 साल में आम जनता को किस तरह इन्होंने गर्त में धकेला है, कीचड़ में धकेला है। आज विकास कार्य बिल्कुल बंद है, ना के बराबर हुए। शिक्षा का स्तर, हमारी व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है जहां 1 करोड़ रुपए खर्च करके हॉस्पिटल बनाया जाता है, वहां पे बुखार तक की दवाई से आदमी सेटिस्फाई नहीं है। उसके बावजूद रमेश जी, एक मिनट, आप कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जिम्मेवार बता रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सियासत का अहम हिस्सा होती हैं? कोई कोई बागी हो जाता है। अभी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल का ऐलान किया था तो आम आदमी पार्टी के एक विधायक विकास यानी
बिन्नी भी बागी हो गए थे, नाराज हो गए थे। उन्होंने ये तक कहा कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपके बारे में कुछ खुलासा करेंगे, लेकिन अगले ही दिन विनोद कुमार बिन्नी, माफ कीजिएगा, अगले ही दिन लेकिन वो पलट गए अपने बयान से। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं थी, जबकि इस बारे में उनके एक कार्यकर्ता ने भी बयान दिया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो सियासत का हिस्सा होता है, आम बात होती है? मैं ये नहीं मानता ये सियासत का हिस्सा होता है। ये चीज खुल भी चुकी है, मीडिया में भी आ चुकी है। बिन्नी जी को बहकाया गया था कुछ सियासी पार्टियों ने, जो खुद गवर्नमेंट बना नहीं सकती, आम आदमी पार्टी पे गवर्नमेंट बनाने का दबाव बना रही है। इनकी एक पॉलिटिक्स है कि अब हम इसको खत्म नहीं कर सकते, आम आदमी को नहीं दबा सकते। तो इनका एक एजेंडा है कि हम आम आदमी पार्टी के लोगों से ही आम आदमी को खराब करवाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। देश की पूरी जनता देखती है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आम आदमी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है। अभी कल सब समारोह होने वाला है, चंद दिनों में मेरे ख्याल से हमारे साथियों को इस बारे में, आम आदमी के बोलने के बारे में खुद अपने मुंह से इनकी आत्मा से निकलेगा कि आम आदमी ने क्या किया है, जो पूरा देश देखेगा। लेकिन क्या बिन्नी नाराज नहीं हुए थे? बिन्नी जी ने कुछ शब्द कहे थे, वो उनको कहलाए गए थे और अगले टाइम में इनकी कोशिश है, कुछ पार्टियों की कोशिश है कि और लोगों से भी, उन्होंने ये तक लेकिन कहा, इसके साथ साथ कांग्रेस के 5 विधायकों के घर पे पूरा जाके उनको धमकियां दी गई है विधायक को कि आप समर्थन नहीं करेंगे। रमेश जी, बिन्नी जी ने ये तक कहा कि वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में बड़ा खुलासा करेंगे। क्या इस कदर बहका लिया गया उनको? देखिए, आज की आम आदमी जहां से आया है, सरकार ने, शासन ने उनकी कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी कुछ इल्जाम लगाए, कभी अन्ना जी पे इल्जाम लगाए, कभी अरविंद जी पे लगाए, पूरी जांचें हुई, उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला। वापस रुक करेंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी के एक विधायक नाराज हो गए थे, फिर उनको 8 घंटे लग गए मानने में। बहरहाल, अपने इस खास चर्चा में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापसी होगी।